जय गुरुदेव। कनपटियों का ध्यान। हे पर्वतराज की पुत्री, तेरे दोनों वक्र कनपटियाँ किसकी बुद्धि में पुष्प बाण धारण करने वाले धनुष के कोणों का कौतूहल ना करेंगी। जहाँ श्रवण पथ का उल्लंघन करके तेरा तिरछा कटाक्ष कनपटी को लांघकर कान तक पहुँचे हुए बाण सदृश दिखता है, जो दोनों भौहों के धनुष पर चढ़ा हुआ है। अर्थात कनपटियाँ धनुष के कोण हैं। भगवती की त्योड़ी रूपी धनुष पर चढ़े हुए कटाक्ष रूपी बाण से सब बाधाएं नष्ट होती हैं। मुख का ध्यान। तेरे चमकते हुए कपोलों पर प्रतिबिंबित दोनों कर्णफूलों युक्त तेरा मुख मुझे चार पहियों वाला कामदेव का रथ जंचता है, जिस पर चढ़कर अथवा जिसका आश्रय लेकर महावीर कामदेव सूर्य और चंद्रमा दो पहियों वाले पृथ्वी रूपी रथ पर युद्धार्थ सुसज्जित शंकर के विरुद्ध अड़ा है। मुख रथ है, जिसके चार पहिए कानों में लटकते हुए दो कर्णफूल और दो कपोलों पर उनके प्रतिबिंब हैं। शंकर का रथ पृथ्वी है, जिसके सूर्य और चंद्रमा दो पहिए हैं, जिस पर चढ़कर शंकर ने त्रिपुरों को हराया था। परंतु यहाँ देवी के मुख रूपी रथ का आश्रय लेने के कारण कामदेव शंकर के समक्ष युद्ध करने का साहस करता है। हे शर्वाणी, सरस्वती की सुंदर उक्ति को, जो अमृत की लहरी के कौशल को हरती है, श्रवण रूपी चुल्लुओं द्वारा अविरल पान करते समय तेरे कुंडल गण चमत्कार पूर्ण उक्तियों की श्लाघा सूचक सिर हिलाते हुए क्षण क्षण बजकर मानो ओमकार के उच्चारण सदृश हुंकार द्वारा उत्तर दे रहे हैं। प्राचीन काल में अनुज्ञा सूचक शब्दों के स्थान पर ओम कहते थे, जैसे आजकल हाँ या हूँ कहकर अनुज्ञा प्रकट की जाती है। यहाँ भगवती जब अनुज्ञा सूचक सिर हिलाती है, तो उनके कानों के कुंडल मानो ओम का उच्चारण करके अनुज्ञा प्रकट करते हैं। क्योंकि सरस्वती की सुंदर वाणी रूपी अमृत का पान कर्ण ही करते हैं। यदि जिह्वा पान करती होती, तो जिह्वा वाणी द्वारा अनुज्ञा प्रकट करती। परंतु यहाँ कान पान करते हैं, जिह्वा मौन है और कान बोल नहीं सकते, इसलिए कानों के बदले कानों के कुंडल बज बज कर झंकार रूपी ओम ओम कहकर अनुज्ञा प्रकट कर रहे हैं। कुंडलों की झंकार रूपी ओमकार की ध्वनि युक्त उद्गीत उपासना का फल समृद्ध होना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त छंद श्रुति में कहा गया है। उस समृद्धि का वर्णन अगले श्लोक में है। हे तुहिनगिरी अर्थात हिमाचल के वंश की ध्वजा पताके, तेरे नाक का यह बांस हमको शीघ्र उचित फल का देने वाला हो, अथवा उस पर हमारे लिए उचित फल लगें, क्योंकि उसके भीतर तेरे अति शीतल निश्वासों से मोती बन रहे हैं और बाएं नथने में उनकी इतनी समृद्धि है कि एक मुक्ता मणि बाहर भी दिख रही है। यहाँ नथ के मोती से अभिप्राय है, जो बाएं नाक में पहनी जाती है। वंश द्विअर्थी शब्द है, बांस और कुल। हिमाचल पर लगे हुए बांस पर ध्वजा फहराई जाए तो उसकी पताका के सदृश भगवती की उपमा है। दूसरे अर्थ में भगवती को हिमालय की कुल की ध्वजा पताका सदृश कहा गया है। बांस में फल नहीं लगते, परंतु उसके अंदर मोतियों की उत्पत्ति कही जाती है। मुक्ता शब्द भी द्विअर्थक शब्द है।
मोती को मुक्ता कहते हैं और जीवन मुक्त पुरुष भी मुक्ता कहलाते हैं। बांस में मोती होते हैं और कुल में मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। शंकर भगवत्पाद प्रार्थना करते हैं कि तेरी नासिका रूपी बांस में हमारे लिए उचित फल लगें और उनकी समृद्धि भी हो। परंतु जैसे बांस में फल नहीं लगते और उसके भीतर पोल में मोतियों का उत्पन्न होना सुना जाता है, उसी प्रकार भगवती के नासिकावत श्रेष्ठ कुल में अर्थात भगवती के उपासक संप्रदाय में मुक्त पुरुषों की उत्पत्ति होती है, जिसका उचित फल मुक्ति है और भगवती के कर्ण फूलों की झंकार रूपी प्रणवोपासना से उनकी समृद्धि होती है। फल का अर्थ कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। शंकर भगवत्पाद एक सन्यासी होने के नाते त्यक्त काम थे, जो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेक्षणा से विनिर्मुक्त थे। उचित फल की इच्छा परोपकारार्थ और संसारी जीवों की मुमुक्षा के अतिरिक्त क्या हो सकती थी, अपितु वे नासिका के बाहर लगे हुए नथ के मोती के सदृश स्वयं एक मुक्त पुरुष थे। इसलिए उनकी प्रार्थना का यही भाव था कि भगवती की उपासक परंपरा में सदा जीवित मुक्तों की समृद्धि होती रहे। हिमगिरी कन्या का विश्वास भी हिमवत शीतल होना चाहिए, जिसके स्पर्श से ओस कण तुरंत मुक्ता मणियों के सदृश जम जाते हैं। तद्वत मानो चंद्र अथवा ईड़ा नाड़ी के वाम नासापुट से जिस पर नथ पहनी जाती है, टपकने वाले जलकण जमकर मोती बन गए हैं, जो नथ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यद्यपि नासा वंश में निहित न जाने कितने मुक्ता हो सकते हैं। शीतल विश्वास से परम शांति का भी अभिप्राय है, जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। कर्ण फूलों की प्रणव रूपी झनकार से अंतर्नाद का भी अभिप्राय हो सकता है, जो सरस्वती के शिव स्तवन की एक प्रतिध्वनि कही जा सकती है। हिंदी की एक उक्ति है कि केला बिच्छू मांस अपने फले नाश, अर्थात केला, बिच्छू और बांस पर फल लगने से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवती के नासा वंश में फल ना लगाकर उसके भीतर मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी सदा समृद्धि होती है और वह वंश अनादि अनंत नित्य परंपरा वाला है। भीतर से बाहर निकलने वाला श्वास निश्वास कहलाता है और वह उष्ण होता है। यदि किसी मनुष्य का निश्वास शीतल चलने लगे, तो वह उसकी निकटस्थ मृत्यु का अरिष्ट सूचक होता है। यहाँ भगवती का निश्वास शिशिरतर कहा गया है। भगवती के परम शांतिमय अंतर हृदय का यह पराक्रम है, जिससे मृत्यु को भी लगता है और उसके परम शांतिप्रद विश्वास के स्पर्श मात्र से उपासक शीघ्र जीवन मुक्ति का परम आनंद प्राप्त कर लेता है। नासा वंश का अर्थ नासोपम वंशः भी किया जा सकता है। किसी मनुष्य की यशः श्लाघा करते समय कहा करते हैं कि वह मनुष्य तो अपने कुल, जाति, वंश अथवा देश की नाक है। इसी प्रकार भगवती के उपासकों का वंश प्रकृति देवी की नाक है। ऐसा कहने से भगवती के उपासकों की सर्वोपरि गणना समझनी चाहिए, जिनकी वंशावली में जीवन मुक्त महान पुरुषों की सदा समृद्धि होती रहती है। उनमें से कोई कोई प्रकाशित भी हो जाते हैं, परंतु वे गुप्त रूप से रहने वाले अनेक संतों के अस्तित्व के साक्षी देते रहते हैं।
हिमगिरी के हिम शिखरों का शीतल शांतिप्रद पवन ही मानो भगवती का कल्याणमय निश्वास है, जो श्रेय को जिज्ञासुओं का उत्तरोत्तर आवाहन करता रहता है। जय गुरुदेव।